नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आपके साथ श्रुति उपाध्याय। राजस्थान में बीजेपी को लगे झटके पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। पार्टी इस बार राजस्थान की 25 में से 14 लोकसभा सीटें ही जीत पाई है, जबकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सभी 25 सीटें लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में आई थी। यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में लगे झटके के बाद अब बीजेपी में समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। ये समीक्षा कई स्तरों पर जारी है। आने वाले दिनों में संगठन में फेरबदल से जुड़े कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़े तमाम अहम खबरों की एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना चुनाव आज तक है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बात राजस्थान बीजेपी की। प्रदेश की नागौर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल से चुनाव हारी ज्योति मिर्धा ने बीजेपी की एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने बैठक के बाद कहा कि समीक्षा बैठक में कोशिश की जाती है कि गलतियां न दोहराई जाए और उसमें सुधार किया जाए। आइए सुनते हैं कि बैठक के बाद ज्योति मिर्धा ने क्या कुछ कहा। एक समीक्षा थी, सभी लोगों ने बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में अपनी बात रखी। जहाँ कहीं कमियां रह गई, बहुत थोड़े अंतर के साथ में हम नागौर की सीट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए, तो जो हमारी कमियां थी उनको मान करके उन पर बिल्ड करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी सभी एक साथ मिल करके और यहाँ पे संगठन को भी मजबूत कर सकें, सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस दौरान ज्योति मिर्धा से एक सवाल हनुमान बेनीवाल के बीजेपी नेताओं से संपर्क पर भी पूछा गया। मिर्धा ने कहा कि बेनीवाल पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं। बेनीवाल पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और उसके बाद गहलोत के चरणों में जा पड़े। इनकी दुकान का शटर डाउन होता दिख घबराए रहते हैं। ज्योति मिर्धा ने साफ कर दिया कि उनका अगला लक्ष्य खिवसर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाना है और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारें। और मैं तो कहूँगी कि वो हर बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूँ और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूँ कि अकेले आके चुनाव लड़ो। ये घालमेल करके 2 पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। खिवसर की सीट खाली है, क्या आप वहाँ से मैदान उतरना चाहेंगे बीजेपी लड़ाई? नहीं, अभी ऐसा कोई चर्चा इस बारे में नहीं हुई है। जो पार्टी का निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, पर हम सभी मिल करके बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पक्की बात है कि खिवसर की जो सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब आने वाले दिनों में राजस्थान में 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। इन 5 सीटों पर उपचुनाव बेहद खास होंगे, क्योंकि इन सभी सीटों पर फिलहाल इंडिया गठबंधन का कब्जा है। इनमें से एक सीट खिवसर है। हनुमान बेनीवाल के नागौर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने से खिवसर विधानसभा सीट खाली हो गई है। अगर बीजेपी उपचुनाव वाली इन 5 सीटों पर सेंधमारी करती है तो इसमें पार्टी के पक्ष में अच्छा संदेश जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। चुनावी राजनीति से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।